तुम सभी ने आज तक जितने भी एनिमे विलन्स देखे होंगे वो सभी दुनिया पर कब्जा या उसको खत्म करना चाहते हैं, पर जिस एनिमे विलन की मैं बात करने जा रहा हूँ वो दुनिया को खत्म करने की बजाय खुद को ही खत्म करना चाहता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ज़ेरफ ड्रैगनील फ्रॉम फेरी टेल एनिमे। सो लेट्स डाइव इनटू द स्टोरी ऑफ ज़ेरफ और जानते हैं कि उसकी स्टोरी सभी विलन्स की स्टोरी से ज्यादा डिप्रेसिंग क्यों है। प्रेजेंट टाइमलाइन से 400 साल पहले ज़ेरफ अपने भाई नात्सु के साथ रहता था और इस टाइमलाइन में ड्रैगन्स और इंसानों के बीच वॉर छिड़ी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली इस चीज की वजह से नात्सु की डेथ हो जाती है। ज़ेरफ हर मुमकिन कोशिश करता है उसको जिंदा करने की। इसके लिए ज़ेरफ को कुछ फॉरबिडन चीजों पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, जिसके चलते उसको एक कर्स मिलता है, द कर्स ऑफ अंक्सेरम ब्लैक मैजिक, जिसे कर्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन भी कहा जाता है। इसमें होता यह है कि ज़ेरफ की ग्रोथ रुक जाती है और उसकी एज नहीं बढ़ती एंड वो इमॉर्टल बन जाता है। मतलब अगर उसका सर भी काट दिया जाए तो भी वो जिंदा रहेगा और फिर पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग ये तो बढ़िया चीज है, ज़ेरफ तो इमॉर्टल बन गया, इसको कर्स थोड़ी कहेंगे। एक्चुअली ये तो पहला इफेक्ट है इस कर्स का। इसका दूसरा इफेक्ट ये है कि ज़ेरफ जिस भी जिंदा चीज के करीब जाएगा वो मर जाएगा। एंड द वर्स्ट थिंग इज अगर ज़ेरफ कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन फील करता है किसी के लिए तो ये कर्स और भी ज्यादा स्ट्रांगली एक्ट करता है। सो ज़ेरफ सोसाइटी से दूर खुद को आइसोलेट कर लेता है और अकेले रहने लगता है। वैसे बताना भूल गया कि इस बीच ज़ेरफ ने खुद को मारने के लिए बहुत सारे डीमंस बनाए, पर उनमें से कोई भी उतना स्ट्रांग नहीं था जो ज़ेरफ को मार सके। बाद में ज़ेरफ अपने भाई नात्सु को जिंदा करने में कामयाब रहता है, मगर एक डीमन की फॉर्म में, और उसको 400 साल फ्यूचर में भेज देता है कुछ ड्रैगन स्लेयर्स के साथ, बिकॉज नात्सु की जान को खतरा रहता है। ये काम ज़ेरफ अपनी एक दोस्त की मदद से करता है जो कि प्रेजेंट टाइमलाइन की लूसी की एंसेस्टर है। ज़ेरफ चाहता था कि नात्सु स्ट्रॉन्ग बने फ्यूचर में ताकि वो ज़ेरफ को मार सके। वैसे एक रीजन और भी था उसको फ्यूचर में भेजने का, उसको डिस्कस नहीं करते वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। नात्सु जब प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाता है तो उसको पिछला कुछ भी याद नहीं रहता, सिवाय इसके कि उसकी देखरेख एक ड्रैगन ने की थी और उसको ड्रैगन स्लेयर मैजिक सिखाया। तो जितने भी ड्रैगन स्लेयर्स थे उनको नहीं पता था कि वो इस प्रेजेंट टाइमलाइन के नहीं है। उनको इस प्रेजेंट टाइमलाइन में क्यों भेजा गया उसके पीछे की एक अलग कहानी है। नाउ कमिंग टू द स्टोरी। बहुत सालों बाद ज़ेरफ को जंगल में एक लड़की मिलती है जिसका नाम है मेविस वर्मिलियन। मेविस और उसके दोस्तों को हेल्प चाहिए होती है किसी को हराने के लिए। ज़ेरफ उनकी मदद करता है और उनको मैजिक सिखाता है, पर वो दूरी बनाकर रखता है सबसे। एक्चुअली यही मेविस फेरी टेल की फर्स्ट गिल्ड मास्टर बनती है फ्यूचर में। सो यस, ज़ेरफ का बहुत बड़ा हाथ है फेरी टेल को फॉर्म करने में। अगर ज़ेरफ ना होता तो फेरी टेल एग्जिस्ट ना करता। मेविस अपने एक दोस्त को बचाने के लिए एक फॉरबिडन मैजिक का यूज करती है, क्योंकि वो भी लाइफ और डेथ के कॉन्सेप्ट को मैनिपुलेट करती है। उसको भी वही सेम कर्स लग जाता है एंड जब ज़ेरफ मिलकर समझाता है उसको उसके बारे में तो वो उसका बिलीव नहीं करती। पर धीरे धीरे जब मेविस को अपने अराउंड डेथ्स दिखने लगती हैं तो उसको समझ आ जाता है। वो भी खुद को आइसोलेट कर लेती है और सबसे दूर भाग जाती है। फिर एक दिन ज़ेरफ मेविस को फॉरेस्ट में मिलता है और दोनों एक दूसरे की हालत देखकर रिलेट कर पाते हैं। मेविस ज़ेरफ को थोड़ा उम्मीद देती है कि दोनों मिलकर इस कर्स का कोई सोल्यूशन निकालेंगे एंड गेस व्हाट, दोनों में लव इंटरेस्ट जागता है। पर जैसे ही ज़ेरफ मेविस के लिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील करता है एंड उसके ज्यादा क्लोज होता है तो मेविस वहीं मर जाती है। उसको एक इंसान तो मिला था जो उसको समझ सकता था, पर अब वो भी नहीं है। नाउ ही इज अलोन अगेन। अब समझे ज़ेरफ ज्यादातर विलन मोड में क्यों रहता है, क्योंकि अगर वो अच्छा बनेगा या किसी के लिए केयर जताएगा तो वो पर्सन बचेगा ही नहीं। सो ही हैज टू वेट फॉर हिज डेथ कि कब नात्सु उसको हराएगा। एंड इसी बीच और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए बिटवीन ज़ेरफ एंड फेरी टेल। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम फेरी टेल देख सकते हो। ये सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। ज़ेरफ का कैरेक्टर थोड़ा ट्विस्टेड है बिकॉज कभी उसका मकसद खुद की डेथ होती है और कभी कुछ और। वैसे क्या मैंने बताया कि नात्सु अगर ज़ेरफ को मारने में कामयाब भी हो जाता है तो नात्सु भी मर जाएगा बिकॉज ज़ेरफ ने ही उसको क्रिएट किया था दोबारा एज अ डीमन आफ्टर हिज डेथ। सो हाउ नात्सु विल डिफीट ज़ेरफ, बिकॉज अगर वो ऐसा करता है तो वो खुद भी नहीं बचेगा। यू सी, फेरी टेल के अंदर एलिमेंट्स अच्छे हैं पर वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाए एनिमे के अंदर, जिसकी वजह से सब इसकी बुराई करते हैं। इस एनिमे के अंदर जितनी भी कमियां हो, आई स्टिल लव दिस शो बिकॉज ऑफ ऑल दी कैरेक्टर्स। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। ऐसे और भी एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक कीप स्माइलिंग और कीप वॉचिंग एनिमे।